हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रीति महेश्वरी और आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 4। तो सबसे पहले मैं जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने होमवर्क आपको करने को दिया था, उनके आंसर्स मैं आपको बता रही हूं। तो वो आप मैच कर लेंगे और अगर आंसर्स सही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आंसर्स गलत निकलते हैं आपके तो आप जो पिछली वाली वीडियो है उसको दोबारा से प्ले करके देखिए और अच्छे तरीके से समझिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए सेम सेंटेंसेस की, तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपके सारे आंसर्स सही ही होंगे। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस मैंने आपको दिया था वो क्या था? राम स्कूल जाता है। तो आंसर है राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस था। राम डज नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राम कहाँ जाता है? वेयर डज राम गो। यस नो वाला सेंटेंस मैंने दिया था इंट्रोगेटिव का, क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। और इंट्रोनेगेटिव का जो सेंटेंस है वो क्या है? राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। तो अच्छे तरीके से मैच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, लिया, दिया, ली, दी आता है तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, बच्चों ने टीवी देखी, मम्मी ने खाना बनाया, मैंने उसे कॉपी दी, उसने मुझसे कॉपी ली। तो जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि जब भी किसी क्रिया पर आकर सेंटेंस खत्म होता है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में ना तो है, हूँ, हो लगता है, ना था, थे, थी लगता है, सिर्फ क्रिया पर आकर सेंटेंस खत्म हो जाता है। ठीक है ना? जैसे बच्चों ने टीवी देखी, मम्मी ने खाना बनाया, पापा ऑफिस गए। तो कोई भी क्रिया शब्द, ये नहीं, ये तो है, इसके अलावा कोई भी क्रिया शब्द है ना, आया, गया, लिया, दिया, देखा, सुना, उठा, बैठा, कुछ भी। तो जब भी कोई क्रिया शब्द पर सेंटेंस खत्म होगा तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसमें डिड का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डस का इस्तेमाल किया था, वैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई थी। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल गया। देखो सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? गया। तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है राम, सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। गो की सेकेंड फॉर्म मतलब गया, गया को हम क्या बोलते हैं? जाना, जाने को गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो हमने वेंट लगाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो हमने स्कूल लगा दिया। और मैंने पहले भी बताया था कि जब किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो राम वेंट टू स्कूल। उसी तरीके से बच्चों ने फुटबॉल खेला, सेंटेंस के लास्ट में खेला आ रहा है, मतलब क्रिया शब्द पर आकर सेंटेंस खत्म हुआ है, तो सेकेंड फॉर्म लगा दी, चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट लगाना पड़ता है, और नॉट कभी भी खाली नहीं लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो फॉर्मूला ऐसा का ऐसा रहेगा, बस बीच में डिड नॉट का यूज होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बीच में डू नॉट, डज नॉट लगाया था, वैसे इसमें डिड नॉट लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकेंड नंबर पे होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगानी है? क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस में डिड लगाते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं लगती। भले ही फॉर्मूले में सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है जब भी हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखिए, राम स्कूल नहीं गया। तो सब्जेक्ट है राम, तो हमने राम लगा दिया, फिर डिड नॉट,
फिर वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो फर्स्ट फॉर्म गो लगा दी। फिर ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो हमने स्कूल लगा दिया, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल। बच्चों ने फुटबॉल नहीं खेला, तो चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, बीच में डिड नॉट लगा देंगे बस। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट के। अब अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर ऐसा का ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने डिटेल में जो पिछली वीडियो है जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट की पूरी एक्सप्लेन की है, उसमें डिटेल में बताया है कि ये फॉर्मूला क्यों बना है और कैसे बना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं उस फॉर्मूले में सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर में इस पे डिड है, तो हम डिड का यूज करेंगे और उसके बाद एज इट इज फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमारा, जो अफर्मेटिव फॉर्मूला है पास्ट इंडेफिनाइट का, उसमें सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। पर मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, राम कहाँ गया। ठीक है, तो वेयर डिड राम गो। ठीक है, WH फैमिली मेंबर क्या है, कहाँ, कहाँ को हम बोलते हैं वेयर, उसके बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट है राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गया, मतलब जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, तो यहाँ पर गो। तो राम कहाँ गया, वेयर डिड राम गो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, राम कहाँ गया, ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, बस वर्ब पर आकर सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट है, क्या राम भोपाल गया, तो इसका आंसर येस और नो में आता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनाइट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर येस और नो में होता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो क्या राम भोपाल गया, तो आप कहेंगे हाँ या फिर नहीं, इसलिए इसकी शुरुआत हम डिड से करेंगे। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है राम, फिर वर्ब है जाना, जाने को बोलते हैं गो, और ऑब्जेक्ट है भोपाल, तो टू भोपाल। जब हम किसी जगह को जाते हैं तो टू लगता है। ठीक, और भले ही इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है पर आपको वॉट नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर येस और नो में आ रहा है, तो भले ही इसमें क्या आ रहा है लेकिन आप वॉट नहीं लगाएंगे, आप इसकी जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम बनाएंगे इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव बनाने के लिए खाली सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे तो ये इंट्रो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, तो राम कहाँ नहीं गया, तो राम के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। वेयर डिड राम नॉट गो, क्या राम भोपाल नहीं गया, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो। डिड राम नॉट गो टू भोपाल, इस तरीके से। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो वेयर डिड राम नॉट गो और डिड राम नॉट गो टू भोपाल। क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनाइट की पूरी कैटेगरी खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो, क्योंकि जो बहुत ही बारीकी से मैंने एक्सप्लेन किया था वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट की जो वीडियो मैंने बनाई है पिछली वीडियो, उसमें किया है ये चीज़ें पूरी बारीकी से। तो अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर इसमें आ गया है तो और भी अच्छी बात है। ठीक, तो अब आज का जो होमवर्क है वो ले लीजिए, ये होमवर्क आपको करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो की तरह जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगी। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं तो इनका आप घर पर ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मैंने पूरा समझा दिया है। तो इसके जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग इसके जो आंसर्स है उसको बनाने की आप प्रैक्टिस करिएगा। तो पहला जो सेंटेंस है वो है राम स्कूल गया, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर राम स्कूल नहीं गया, नेगेटिव। राम कहाँ गया, इंट्रोगेटिव, क्या राम स्कूल गया।
इसका आंसर येस और नो में आएगा। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है मैंने। इंट्रोगेटिव का है येस और नो का, क्या राम स्कूल गया और राम स्कूल क्यों नहीं गया, ये इंट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया जिससे कि आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।